760 मिलियन साल पुराना एक मिस्टीरियस कॉमेट अचानक हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है और साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर देता है। इस कॉमेट का नाम 3I एटलस रखा गया, जहां 3I का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था। इससे पहले सिर्फ 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हुए थे, लेकिन उनकी एज और नेचर इतनी शॉकिंग नहीं थी। 3I एटलस की सबसे हैरान कर देने वाली बात उसकी एस्टिमेटेड एज है, जो डायनासोर से भी पहले की है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये कॉमेट किसी और स्टार सिस्टम के शुरुआती दौर में बना था। जब ये अपने होम सिस्टम से बाहर निकला तो मिलियंस ऑफ साल तक अकेला स्पेस में भटकता रहा। इस दौरान ये गैलेक्टिक रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशंस से गुजरा। इसी वजह से इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन नॉर्मल कॉमेट से काफ़ी डिफरेंट है। जब एटलास टेलीस्कोप नेटवर्क ने पहली बार इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया तो इनिशियली इसे नॉर्मल कॉमेट समझा गया, लेकिन जब इसकी स्पीड और ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट की गई तो सब कुछ बदल गया। ये कॉमेट इतनी हाई स्पीड से आ रहा था जो सिर्फ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में ही पॉसिबल होती है। इसकी डायरेक्शन भी किसी प्लेनेट या सोलर ऑर्बिट से मैच नहीं करती थी। ये सीधा सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा था। स्पेक्ट्रल एनालिसिस से पता चला कि इसमें अनयूजुअल एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसमें वाटर आइस के साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी डिटेक्ट हुए। ये कंपाउंड्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने इसे लाइफ बियरिंग ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल भी कहा। 3I एटलस का सरफेस बिलियंस ऑफ साल पुरानी कॉस्मिक डस्ट से कवर है। ये डस्ट सोलर विंड के साथ रिएक्ट करते ही ग्लो करने लगती है। जब ये सन के करीब आया तो इसका कोमा काफ़ी ब्राइट हो गया। इसका टेल नॉर्मल कॉमेट से ज़्यादा वाइड और इरेगुलर था। इससे पता चलता है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेजाइल है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये अपनी लॉन्ग जर्नी के दौरान काफ़ी डैमेज झेल चुका है। इस कॉमेट की एज एस्टिमेट करना भी एक बड़ी चैलेंज था। इसके आइसोटोप्स का रेशियो देखकर रिसर्चर्स ने 760 मिलियन साल का फिगर सजेस्ट किया। ये एज सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद का अर्ली पीरियड शो करती है। इसका मतलब ये है कि ये कॉमेट यूनिवर्स के इनिशियल केमिकल प्रोसेसेस का विटनेस रहा है। 3I एटलस का स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए एक टाइम कैप्सूल जैसा है। इसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि दूसरे स्टार सिस्टम्स का एनवायरनमेंट कैसा होता है। ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकेगा। ग्रेविटी के इफेक्ट से ये दोबारा इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट्स इसे ऑब्जर्व करने का हर सेकेंड यूज़ करना चाहते हैं। मल्टीपल स्पेस एजेंसीज ने इस पर अपने टेलीस्कोप्स फोकस कर दिए हैं। फ्यूचर मिशंस के लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी होती तो इसके सैंपल्स लाने चाहिए थे, लेकिन इसकी स्पीड और डिस्टेंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो डेटा मिल रहा है वो प्राइसलेस है। 3I एटलस ये प्रूव करता है कि यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। स्टार्स के बीच मटेरियल एक्सचेंज होता रहता है। हो सकता है कि ऐसे कॉमेट्स ने ही लाइफ के इंग्रेडिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए हों। ये थ्योरी पेंसपर्मिया को भी सपोर्ट करती है। इस कॉमेट का डिस्कवरी फ्यूचर में और भी इंटरस्टेलर विजिटर्स के दरवाजे खोल सकता है। हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे ऑब्जेक्ट्स आम बात हो, बस हमें उन्हें देखने के टूल्स पहले से ज़्यादा एडवांस चाहिए। 3I एटलस ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि स्पेस अभी भी सरप्राइजेस से भरा हुआ है और शायद यूनिवर्स के सबसे बड़े राज्य ऐसे ही साइलेंट ट्रैवलर्स के साथ छुपे हुए हैं।